अब ये जो फ्रेडरिक टेलर के जो मामला थे या जो उसके बनाए हुए जॉब डिजाइन की जो वीक एरियाज थे, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक टूल आया जो हमें हमारे उस दौर के एक साइंटिस्ट ने हमें दिया, और उसने कहा, हर्ट्जबर्ग नाम था उसने कहा कि जी हम क्यों ना जॉब्स को इनरिच करना शुरू करें. हाउ अबाउट मेकिंग पीपल अ बिट मोर रिस्पॉन्सिबल? हाउ अबाउट गिविंग देम स्लाइट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी so that even if their job is sort of boring and simple, they still feel important. They still feel that they are doing a significant task, right? इस चीज के लिए उसने जॉब इनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, और उसने उसमें कहा कि जनाब लोगों को उनके कामों के साथ साथ थोड़ा सा सुपरवाइजरी रोल भी दे दिया जाए, थोड़ा थोड़ा, यानी ऐसा नहीं कि एकदम से सुपरवाइजर बना रहे हैं आप, लेकिन वो काम जो अदरवाइज उनके सीनियर्स को करने थे वो आपने उनसे कराने शुरू कर दी. प्लीज रिमेंबर, जॉब एनरिचमेंट में वर्कलोड नहीं बढ़ाना होता, सिर्फ थोड़ी सी जिम्मेदारी ऐड करनी होती है. आपने कहा कि ठीक है आप मशीन ऑपरेटर हैं, अब आप ये जो शाम की प्रोडक्शन रिपोर्ट है ये भी आप साइन किया करेंगे, ठीक है. आप जो ये जो हॉल है इसकी जो हॉल की क्लीनलीनेस है उस पर भी आप नजर रखेंगे. जब आपको लगे कि क्लीनलीनेस में गड़बड़ हो रही है आप स्टाफ को बुलाएं और सफाई कराएं. अब इससे कोई एक्टिविटी, काम, फिजिकल काम नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसको जो भी इंडिविजुअल है उसको ये फील होगा कि यस अब मैं कुछ सीनियर हो गया हूं, अब मेरे पास कुछ पावर्स आ गई हैं, एंड आई एम अ बिट मोर इंपॉर्टेंट देन आई वाज बिफोर. सो ये एक तरीका इख्तियार किया गया और इट वर्कड. इससे काफी जॉब डिजाइन जो है वो बेहतर हुए. 1940s में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसके बाद जापान वाज एक्चुअली शैटर्ड, बुरी तरह तबाह हो गया था आफ्टर द Hiroshima and Nagasaki disasters. However, as a nation, they managed to build themselves. Or by 1980s, they became a really serious economic power. उन्होंने सारी दुनिया में अपनी products export करनी शुरू कर दी, और they became a very strong power in terms of economics. उस वक्त कुछ लोगों ने research की और उन्होंने कहा कि ढूंढा जाए कि भाई जापानीज ऐसा क्या जॉब डिजाइन करते हैं, क्या ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में that they are productive, that they are able to produce very good results. So one of the important characteristics that we found in the Japanese way of working was their cellular manufacturing style. And what they did, they formed groups of people who were responsible for a certain station. For example, in an automobile manufacturing situation, if one group is responsible for the assembly and installation of the engine, तो वो ग्रुप फिर कई मुख्तलिफ काम करके उस इंजन को रेडी करेगा, उसको उसमें फिट करेगा, and maybe 8 to 10 people are involved in that cell. Now all these people will be doing different jobs at different points in time. So वो जो पूरा एक काम है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर इंडिविजुअल को एक काम भी दे दिया, लेकिन उसमें जॉब रोटेशन का भी उसके अंदर एक फीचर मौजूद था. So therefore at the end of the day the team was developing their skills, because वो पूरा स्टेशन जो है उसकी उनकी अल्टीमेटली ट्रेनिंग हो जाती है, बोर्डम भी कम है, and then at the end of the day the whole team is responsible. This is the important point. The whole team is responsible for that station. So ऐसा नहीं है कि कोई एक शख्स है या कोई एक इंडिविजुअल है जिसकी पूरी जिम्मेदारी है, वो पूरी टीम उस काम को मिलके करती है. इसी तरह से जापानीज स्टाइल में उन्होंने JIT का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. दैट वाज जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट. As we all know, JIT is very common today in the US and in other parts of the world too. But उसका इनिशिएशन जो है वो हमें कहाँ से मिला? जापान से. तो जापानीज ने जब इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया तो उसके साथ साथ उन्होंने उससे रिलेटेड जो जॉब्स थी उनको भी उसी हिसाब से उन्हें रीस्ट्रक्चर करना पड़ा, और जस्ट इन टाइम के साथ कैसे काम करना है, किस तरह से मिनिमम इन्वेंट्री के साथ चलना है, उसकी उन्होंने सारी जो है वो उसके सिस्टम्स उन्होंने डेवलप किए. सो इन जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट हमने ओवरऑल ये देखा दैट दे डिलीवर्ड बेटर रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ अ बेटर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट and because of a significantly improved version of the job design thing. उन्होंने बहुत heavily rely किया किस चीज के ऊपर, जिसको हम कहते हैं skillful development of people पे.
यानी उन लोगों की जो स्किल्स थी उसको उन्होंने ग्रेजुअली इंप्रूव किया, जबकि कॉन्ट्ररी टू दैट जब हम फ्रेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट देखते हैं तो उसने डी स्किलिंग पे फोकस किया था। प्राइमरीली डिफरेंस कहाँ है, दैट मिस्टर टेलर was actually trying to manage a group of people who were not very qualified, educated and so on so forth। वो कुछ मजदूर तबके टाइप के लोगों को ट्रीट कर रहे थे और उनका फोकस ये था कि इनसे ज्यादा से ज्यादा काम कैसे लिया जा सकता है, बस उतना काम ले लिया जाए। ऑन दी अदर हैंड विद द जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, वो इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को एज एन एसेट ट्रीट कर रहे थे एंड दे ट्राई टू इम्प्रूव देम ग्रेजुअली, और उनकी स्किल्स को भी उन्होंने ग्रेजुअली बेहतर किया। अब आज के टाइम में whenever we do business process re-engineering, तो हम उसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं with the human resource management, और हम किस तरह से लोगों का जॉब डिजाइन डेवलप करते हैं while we are re-engineering a whole process और re-engineering a whole business in certain situations। पहला चेंज जो आया है वो ये है कि now we have stopped treating people as a cost। Human beings are or the employees of the company are not a cost, they are an asset। So when you start treating them as an asset, you start treating them well। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि now organizations are heading towards a more horizontal structure, which basically means that there is more reliance on team management, whereas every team has a significant presence of every unit और एवरी डिपार्टमेंट और फंक्शनल एरिया जिसकी उस टीम को जरूरत हो सकती है। सो वन टीम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन एक्टिविटी, बट दे विल हैव ऑल द नेसेसरी काइंड ऑफ स्किल्स विद इन द टीम अवेलेबल। सो ये एक रिसेंट चेंज है और इसमें एक बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का भी है। आज से 20, 25, 30 साल पहले बहुत सारे काम जो हाथ से मैनुअली करने पड़ते थे, टुडे बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड टेक्नोलॉजी ये काम आप बहुत तेजी से और टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम्स हैज बिकम much more easier because of the availability of internet, because of the availability of networking technologies and so on so forth। आज जब हम टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये भी मुमकिन होता है कि बाज लोग when a team is working and even if they are physically at a distance, कुछ फासले पे भी मौजूद हैं, they can still be in contact and they can coordinate and communicate and deliver results।